सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं काफ़ी दिनों के बाद। आइए दोस्तों, आज एक आदमी का कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप लोग इस वीडियो को देखें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें। आइए दोस्तों, वाकया को स्टार्ट करते हैं कि एक आदमी जिसके पास बहुत सारी मालो दौलत हुआ करता था, वो बैठकर घर के अंदर खाना स्टार्ट किया और जब मालो दौलत खत्म हो गया तो उसने ये इरादा किया कि अब कोई कारोबार किया जाए जिससे कुछ मजदूरी मिले और घर चले और कारोबार हमारा सही तरीके से चले, घर को संभाल सके और अपनी जिंदगी को संवार सके। दोस्तों, वो शख्स इरादा करता है और इरादा करने के बाद अपने घर से ये नियत करके वो निकलता है कि कहीं भी जाकर कोई कारोबार या मेहनत मजदूरी किया जाए ताकि कुछ पैसा हमें मिले जिससे हमारी जिंदगी संवर सके। अपने घर से निकलने के बाद, अपने बस्ती से निकलने के बाद काफी दूर जब पहुंचता है तो एक सुनसान रास्ता आता है जो चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीच से वो रास्ता निकलता है। वो रास्ते चलते चलते अचानक से जब बीच जंगल के अंदर पहुंच जाता है, चारों बगल जंगल ही जंगल नजर आता है, तो उस जंगल वाले रास्ते के किनारे में देखता है कि एक भेड़िया जो खूंखार जानवर हुआ करता है, वो भेड़िया जो है सड़क के किनारे में बैठा हुआ है और ना तो उसके दोनों हाथ सही सलामत है और ना ही दोनों पैर सही सलामत है। हाथ से मुराद आगे वाले जो दो होते हैं, ये दोनों हाथ में माने जाते हैं और पीछे वाले तो पैर होते ही हैं। तो ना तो आगे के दोनों पैर सही हैं और ना पीछे के, लेकिन देखने में ऐसा महसूस होता है कि कोई रईस खानदान का हो। दोस्तों, रईस खानदान से मतलब कि खा पी के इतना मोटा तगड़ा दिख रहा है। अब वो बंदा जो कारोबार के लिए निकला था कि कोई मजदूरी करें, मेहनत मजदूरी करें जिसकी बदौलत कुछ पैसा मिले और अपने घर को संवारे, अपनी जिंदगी को संवारे, वो खड़ा होकर उस भेड़िया को देखने लगता है और देखते देखते उसके दिमाग के अंदर और दिल के अंदर ये ख्याल आता है कि ये भेड़िया के पास ना तो आगे के दोनों पैर सही सलामत हैं और ना पीछे के दोनों पैर सही सलामत हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भेड़िया मोटा तगड़ा कैसे हो चुका है? ये खाना कैसे खाता है? इसके पास रिस्क कैसे आता है? ना तो ये चल सकता है, ना ये दौड़ सकता है, ना शिकार कर सकता है, उसके बावजूद ये मोटा तगड़ा है तो किस तरीके से है? और ये बात उनके दिमाग में चल ही रही थी कि अचानक से पीछे से एक दहाड़ने की आवाज आती है और जब बंदा पीछे पलट कर देखता है तो एक शेर जो जंगल का बादशाह हुआ करता है, एक शेर अपने मुंह में शिकार दबोचे हुए उस भेड़िया की तरफ, जिस तरफ वो भेड़िया एक सड़क के किनारे में बैठा हुआ है, उस भेड़िए की तरफ अपने मुंह में शिकार दबोचे हुए लेकर आ रहा है। अब वो आदमी जो गौर व फिक्र करने लगा था, उस भेड़िया को देखकर, उस भेड़िए के जिंदगी को रिसर्च करने लगा था, उस आदमी की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऊपर से नीचे तक कांपने लगता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है कि एक तरफ तो जंगल ही जंगल है और पीछे जो है शेर आ रहा है और जाहिर सी बात है कि जब शेर सामने आ जाए तो उससे भागना नामुमकिन है। अब वो बंदा सोच रहा है कि क्या करें क्या करें। अचानक से दिमाग के अंदर एक ख्याल आता है कि दूर में एक पेड़ है। दौड़ता दौड़ता वो बंदा उस पेड़ के ऊपर चढ़कर और ऊपर में अपने आप को पत्तों से छिपाकर, अपने आप को पत्तों से छिपा लेता है और देखता है कि वो शेर जो है अपने मुंह में जो शिकार दबोचे हुए है इसी तरफ आ रहा है। वो क्या करता है? प्यारे दोस्तों, वो बंदा पेड़ की टहनियों के ऊपर बैठकर और बड़ा इत्मीनान के साथ वहां पर ये नजारा देख रहा है कि वो शेर आता है और चंद कदम पहले ही, यानी जहां पे भेड़िया बैठा हुआ है उससे थोड़ा सा फासला पर शेर अपने मुंह से शिकार को निकालता है और वहां पर बैठकर आराम से इत्मीनान से शेर
खाता है उस शिकार को, और जब शेर का पेट भर जाता है तो शेर फिर जो बच जाता है उसको वहीं छोड़ देता है, और उसको वहीं छोड़ने के बाद रिटर्न जिस तरफ से वो आया था उसी तरफ रिटर्न हो जाता है और जंगल में चला जाता है। और जब जंगल में चला जाता है तो वो बंदा जो माजूर भेड़िया को देख रहा था और रिसर्च कर रहा था कि इसको रिस्क कहाँ से मिलती है, इसको खाना कहाँ से मिलता है, ये मोटा तगड़ा किस वजह से है, वो बंदा देख रहा है उसी पेड़ के ऊपर से बैठ के कि ये अब जो भेड़िया है जो शिकार लाया था शेर ने पकड़ के वो खुद खा लिया, और जो बचा ये भेड़िया अपने जिस्म को घिसटते घिसटते उस शिकार के पास पहुंचता है। वो जो शेर का छोड़ा हुआ शिकार था उसके पास जाता है और वो उसको खाने में मशगूल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, वो जो आदमी ऊपर खड़ा रहता है वो देखता है कि माजरा तो असल ये है कि माजूर है, खुद शिकार कर नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला जो है शेर के जरिए इस तक रिस्क पहुंचा रहा है। अब उस इंसान के दिमाग में ये बात घुस गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माजूर भेड़िए को मोटा तगड़ा रखा है, और उसका राज यही है कि एक शेर जो है इस माजूर को खाना पहुंचा रहा है। अब वो बंदा वहीं से रिटर्न हो जाता, और वहीं से रिटर्न हो जाता है ये दिल में ख्याल करके, तो मैं एक इंसान हूं, दिल में ये ख्याल आता है और दिमाग में कि मैं तो एक इंसान हूं और अल्लाह की इबादत करता हूं, और अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ अल्लाह की बंदगी भी करता हूं, अल्लाह का बंदा भी हूं। तो अल्लाह ताला जब जानवर को जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, जो जुबान से बोल नहीं सकता, जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको शेर के जरिए जब रिस्क पहुंचा सकता है, तो मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अल्लाह मुझे भी घर में बैठे बैठे रिस्क देगा। प्यारे दोस्तों, ये दिल में ख्याल आता है और वो जाके अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल हो जाता है, और अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है, और वो रोजाना यही दुआ करता है कि अल्लाह हमें गैब से कोई रिस्क अता फरमा, अल्लाह हमें गैब से मदद फरमा। प्यारे दोस्तों, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, गोया कि इसी तरीके से जब काफी अरसा गुजरने लगता है और भूख की शिद्दत से आदमी कमजोर पड़ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक आवाज आती है कि ए इंसान, मैंने तुम्हें 2 चीज दिखाया, 2 में से तुमने एक चीज को देखा और दूसरे चीज को अनदेखा कर दिया। मैंने तुम्हें सबसे पहली चीज तो ये दिखाया कि वो जानवर जो भेड़िया सड़क के किनारे में पड़ा हुआ था वो माजूर था, उसके पास ना तो हमने हाथ दिए और ना तो पैर सही सलामत दिए। तो मैंने एक चीज ये दिखाया, और दूसरा ये दिखाया कि जो शेर है, जो जंगल का बादशाह कहलाता है, जो जंगल का माना जाना ताकतवर जानवर है, मैंने उसके जरिए एक हकीर भेड़िया को खाना पहुंचवाया। तुमने ये चीज नोट नहीं किया कि शेर खुद शिकार करता है, खुद भागता है, खुद दौड़ता है, और मेहनत और मुशक्कत के बाद वो अपना शिकार को दबोचता है और अपने शिकार को खुद भी खाता है और माजूरों को भी खिलाता है। ए इंसान, हमने तुम्हें सही सलामत बनाया है, तुम्हें भी चाहिए कि जिस तरीके से वो शेर खुद खाया और माजूरों के लिए छोड़ दिया, तुम्हें भी जरूरत है कि तुम खुद भी कमाओ और खुद भी खाओ और गरीबों को, मजलूमों को, यतीमों को भी खिलाओ। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें यही चीज मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो सही सलामत बनाया, हमारा हक है कि हम अपने आप को भी देखें, अपने घर बार को भी देखें, और साथ में जो माजूर हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, उन्हें भी ख्याल रखें। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम सदका, ज़कात, फितरा ये सब अदा कर लें। और ये रमजानुल मुबारक का महीना है, इसके अंदर जितना दें प्यारे दोस्तों कम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।